वो कहावत बिल्कुल सच भी है कि जैसे एग्जांपल मैं किसी के घर, आपके घर में आई हूँ मैं गेस्ट बन के, अगर आपने मुझे बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया, आपने मेरी पसंद के शाही पनीर, दाल मखनी, बटर चिकन कुछ बनाया, तो मैं बहुत खुश होके कहूँगी कि बहुत खुश होके जाऊँगी कि हमेशा वो बात अपने दिल में रखूँगी, हमेशा याद रखूँगी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसी वे में अगर मैं आपके घर आई और आपने मुझे सिर्फ खिचड़ी बना के खिलाई, तो वो भी मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने मुझे सिर्फ खिचड़ी बना के खिलाई, तो कहीं न कहीं आपके मतलब मेरे दिल में आपकी जगह नहीं बन पाई। तो इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सच है कि किसी के भी दिल में जगह बनानी हो तो उसका रास्ता उसके स्टमक से होके ही जाता है, उसके पेट से होके ही जाता है। बट खिचड़ी बुरी चीज़ नहीं है। मैं अगर आपने वही खिचड़ी मुझे प्यार से सर्व किया, बोला कि सॉरी आज घर में कोई वेजिटेबल नहीं था, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, साथ में रायता है, पापड़ है, अचार है, चटनी है और ये चीज़ें हैं। तो भी मेरा दिल बहुत खुश होगा कि इन्होंने एक खिचड़ी सिंपल सी चीज़ के साथ मुझे इतनी सारी चीज़ें सर्व की, और खिचड़ी की जो भी खिचड़ी के साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे रायता है हमारा, पापड़ है, चाहे सैलेड है, अचार है, चटनी है, वो सब चीज़ें सर्व की हैं। इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ, इन्हें इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ी और मेरे वज़ह से ये लोग परेशान हुए। तब भी मेरे दिल में बहुत अच्छे बनेगी कि हाँ, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा खाना सर्व किया। तो स्टमक का बहुत बड़ा रोल है। बहुत से एल्डर्स, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा बीपी हाई है, मेरे को शुगर बहुत हाई है, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का जो पर्टिकुलर रीज़न क्या है, वो है हमारा स्टमक। हमारा पेट ही ये सब चीज़ों का, अगर हमारा स्टमक सही है, इसका मतलब हमारा खाना सही है, प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं शेयर करती हूँ अपनी पीपीडी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगी आज का टॉपिक। तो डाइट फॉर स्टमक हेल्थ। तो खाना जो भी हम खाते हैं, वो हमारे स्टमक को कैसे, उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या है हमारा खाना, उससे रिलेटेड है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर किसी के दिल में घर बनाने के लिए या रहने के लिए उसका रास्ता जो है पेट से ही जाता है। अगर हमने उसको अच्छा खाना खिलाया तो वो हमें हमेशा याद रखेगा कि हाँ, उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ करा। अगर हमने उसे गंदा खाना खिलाया तब भी वो हमें हमेशा याद रखेगा, लेकिन गंदे वे में करेगा कि उसके घर में गया, उसने मुझे ढंग से खाना भी नहीं खिलाया। तो इसीलिए स्टमक का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टमक जो है वो सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। उसी की वजह से हमें कार्डिक प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड। उसी की वजह से हमें डायबिटीज होता है, स्टमक की वजह से ही। उसकी वजह से ही हमें आपका बीपी की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अल्सर होना, आपका लूज मोशन होना, सारे ही सारे हमारे जो डायग्नोस हैं वो हमारे स्टमक से रिलेटेड ही होते हैं। तो हमारा जो स्टमक है, कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं तो कहते हैं कि मेरा टमी बहुत बाहर आ गया। लेकिन वो टमी बाहर आना, क्योंकि हमारे फैट का जो डिपॉजिट है सबसे ज्यादा हमारे पेट पे ही होता है, हमारी टमी पे ही होता है। लेकिन वो हमारा जो है वो हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है। मतलब वो हमारी बात की बात है कि पेट का फैट कम करना या अपनी चर्बी कम करना या मोटापा कम करना, वो बात की बात है। पहले, सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा डाइजेशन। अगर हमारा पेट अंदर से ठीक है, प्रॉपर डाइजेस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम उसको प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो फिर हम अंदर से भी फिट रहते हैं, हमारा मूड भी ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। वो खाना खाते हैं, उनको बहुत मतलब अजीब सा फील रहता है, वो कहते हैं मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस सब का रीजन क्या है? हमारा स्टमक प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए होता है। तो अगर हमारा स्टमक हेल्दी है और अगर स्टमक में हमारे हेल्दी गट्स हैं, तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं, जो
वो अच्छे से काम करते करते रहेंगे, अगर हमारा स्टमक अच्छा रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने सबने 7th-8th में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़ा भी होगा कि हर उसमें पढ़ाया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बट वो मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगी। मैं ईज़ी वे में एक तरीका बताऊँगी कि कैसे वो हमारा अ, जो स्टमक है कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा हम जो भी खाना खाते हैं, वो हमारे सीधा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो एक घुमावदार प्रक्रिया होती है उसकी। आपने देखा होगा पूरा कि ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने खाना खाया, सीधा पेट में गया, सीधा ऐसे नहीं होता। वो होता है जो पूरा एक घुमावदार प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में जब हम खाना खाते हैं, तो उसमें एक नेट लगी होती है, एक छन्नी रूपी एक पार्ट होता है जो कि हमारा अगर हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, तो उस छन्नी से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाते हैं, डिफरेंट पार्ट में जाते हैं वो न्यूट्रिएंट, और ब्लड के थ्रू जो है हमारे डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, चाहे प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, कुछ भी ले रहे हैं, जिस पार्ट को हमारे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उसी के थ्रू जाता है। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर हमने लगातार कुछ मतलब जंक फूड या कुछ भी बाहर की चीज खाते रहे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी नेट है, वो उस पे जो है सारा जमना शुरू हो जाएगा। जब वो उस पे जमेगा, तो हमारे सेल्स पे इफेक्ट डालेगा और खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, और उसके न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट एक जगह स्टोर हो जाएंगे, ऐसी जगह स्टोर हो जाएंगे जहां से हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका हम कोई भी यूज नहीं कर सकते, या फिर वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ वो न्यूट्रिएंट सारे निकल जाएंगे। फिर चाहे अगर हम बोलें कि मैंने तो दूध पिया था सुबह, तो मुझे प्रोटीन की कमी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने दूध पिया था, दूध के साथ मैंने क्या क्या खाया, दूध को मैंने किस फॉर्म में खाया, उस दूध का मेरी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, तो वो मेरे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ निकल गया, तो मुझे उससे प्रोटीन नहीं मिला, उस दूध का मेरी बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जो भी हम खाना खाते हैं, अगर वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहीं के से छन्नी से, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाते हैं और डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, हमारे सेल्स में जाते हैं। तो इसीलिए फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, हमारे सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, या जो भी उसका नरिशमेंट की जरूरत होती है, फूड्स के थ्रू जो हमारी बॉडी के नरिशमेंट की जरूरत होती है, अगर हमारे फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो कई बार इसके सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं मैं जब भी सुबह उठता हूँ मुझे वॉमिट की फीलिंग आती है। वॉमिट की फील आना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, अल्सर होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। कई बार पाइल्स भी हो जाता है, जब मोशन पास नहीं होते प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब हमारे स्टमक से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो और कई लोग बोलते हैं कि एक्चुअली हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। एक ही एज के लोग उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग भी हो सकता है। तो कई बार हमने देखा होगा कि किसी को चने खा के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को राजमा खा के, किसी को चने डाइजेस्ट हो जाते हैं, किसी को राजमा डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब चने अच्छे हैं, राजमा अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। उसकी बॉडी कितने टाइम में उनको खाने को डाइजेस्ट कर रही है, वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी पे। तो इसीलिए किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं होती है इन सब चीज से। अगर आपका फूड अच्छा है,
क्लीन है, तो वो इज़िली डाइजेस्ट होगा। तो कोई भी चीज़ हम खाएँगे, अगर वो आपने देखा होगा खिचड़ी खाते हैं हम, दलिया खाते हैं या पोहा खाते हैं, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है इज़िली और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। जिस दिन हम ब्रेकफ़ास्ट में पोहा खाते हैं तो इज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। जिस दिन हम ब्रेकफ़ास्ट में हम पराठे खाते हैं तो उस दिन हमें लगता है नहीं यार बड़ा हैवी लग रहा है आज तो, लंच में तो खिचड़ी बनाओ, हल्का बनाओ क्योंकि सुबह बहुत हैवी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। ये होता है कई बार। तो जैसा फूड होता है, अगर इज़िली डाइजेस्ट वाला फूड है, तो वो इज़िली डाइजेस्ट होता है, बट अगर वो फूड हमारा क्लीन नहीं है, तो उसे डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। फूड जो है वो हमारे मुँह में जाने के बाद नहीं, हमें पहले ही पता चल जाता है कि वो कैसा होगा। अगर मेरे सामने कोई बहुत ही स्पाइसी चीज़ पड़ी है, बहुत ही तीखी लाल मिर्च उसमें ऊपर से भी दिख रही है, बहुत गरम मसाले दिख रहे हैं, बिरयानी पड़ी है, वेज बिरयानी पड़ी है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी दिख रही है, तो कई बार मैं उसे देख के ही, अगर मुझे वो बिरयानी दिखी और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डले हुए हैं, तो अपने आप साइकोलॉजिकल भी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, यार इतने मसाले खा के तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा होता है। ये भी होता है, बट हाँ, सच में भी होगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डला हुआ है, राइस को फ्राई किया गया है उस बिरयानी में, तो इसलिए भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसी बिरयानी को अगर मैंने कम मसालों में और जो मसाले डाले भी हैं, मैंने उसमें अगर आपका अनियन, टोमेटो, वेजिटेबल ऐसी चीज़ें ऐड करी हैं, तो वो मुझे फाइबर भी जा रहा है मेरी बॉडी में, तो मेरे डाइजेशन में ईज़िली डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेशन में बहुत मेहनत डाइजेशन में स्टमक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम कोई फूड ले रहे हैं, जब हमने कोई फूड खाया, तो वो ईज़िली डाइजेशन वाला फूड है अगर, तो स्टमक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो कुछ तो हमारे मतलब उसी समय वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो फूड बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्टमक मेहनत 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन तीसरे दिन से वो मेहनत नहीं करेगा क्योंकि वो सोचेगा कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? ये तो रोज़ ही ये गंद खाना खाते हैं, रोज़ ही ये चीज़ खाते हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? तो वो उस फूड को डायरेक्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट में डाल के सीधा उसे बाहर निकाल देता है, तो उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। उससे हमें जब वो प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया था, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी, नींद आना, थकान होना, कई बार हमें बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन भी हो जाती है। कोई कुछ बोल रहा है, अगर मेरा स्टमक सही नहीं है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है कि यार क्या ये खाने की बात कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो अगर हमने कोई भी अगर हमने ऑयली या स्पाइसी फूड लिया, तो फूड ने मेहनत नहीं करी। वो सीधा फूड जो है आगे भेज देता है और हमारी सेल्स को भी ब्लॉक करता है। जहाँ अगर हमारी सेल्स ब्लॉक होनी शुरू हुई तो वहीं से हमें कार्डिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना जो इश्यू होता है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, वो हमारा उसी से होता है कि जब हमारा हमने फूड ने प्रॉपर डाइजेशन नहीं किया तो वो हमारी सेल्स को ब्लॉकेज की तरफ को ले जाता है और वो ब्लॉकेज होती है तो हमें कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो हमारा हार्ट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए फूड का बहुत बड़ा रोल है स्टमक के हेल्थ में। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। अभी तक मैंने बताया कि स्टमक क्या है, हेल्दी ईटिंग क्या है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। जैसे कि टिप्स शेयर करूँगी कि डाइजेशन डाइजेशन ठीक रखना अ, कैसे ज़रूरी है, हेल्प करेगा जो मैं आपको टिप्स बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जो भी फूड अभी मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऐसा फूड सिलेक्ट ना करें कि हमें देखते ही पता लग जाए कि हाँ, ये मेरे डाइजेशन में इफ़ेक्ट डालेगा, मेरे को डाइजेशन में बहुत टाइम लगेगा, किसी भी चीज़ को और किसी से अगर कोई भी चाहे बॉडी है या किसी से अगर हम अपनी मेड से ही बहुत सारा काम रोज़-रोज़ कराएँगे, तो एक ना एक दिन वो भी हाथ ऊपर उठा लेगी कि मैं आपके घर काम नहीं कर सकती। उसी तरह हमारी बॉडी भी अगर हम डेली-डेली उसको इतना मतलब प्रेशर डालेंगे कि बहुत हेवी-हेवी खाना खा के
बोलेगा कि भैया मैं इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मैं इतना तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम रोज ऐसी चीजें खाते हो, तो कभी कभार लाइट फूड भी लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है च्यूइंग प्रॉपरली। कोई भी खाना हम खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर च्यूइंग करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा फैमिली में ही अगर हम 5 लोग हैं तो पांचों लोगों में देखेंगे कि खाना सबको पांचों को साथ में दिया, उनमें से एक खा के फटाफट उठ के चला भी गया, बाकी जो है वो उसने थोड़ा सा टाइम और लगाया, बाकी लोग जो है एक बहुत स्लो मोशन में खा रहा है। तो कई बार हमें गुस्सा भी आता है, यार ये इतना स्लो मोशन में खाना खा रहा है, एक रोटी खाने में 1 घंटा लगा दिया, लेकिन वो ही सबसे सही तरीका है। किसी भी खाने को एक बाइट को लेते हैं अगर हम, तो उस एक बाइट को कम से कम 20 से 25 मिनट में तक मुंह में चबाना चाहिए। उसके बाद ही वो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, एक कहावत भी है, जैसे मैंने आपको पहले एक कहावत बताई वैसे ही, कि ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। जो भी खाना खा रहे हो उसको ड्रिंक करो, उसको इतना चबाओ, चबा चबा के वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो वो हम निगल लें। और जो पानी है, पानी हमारे बड़े बुजुर्ग भी सब लोग बोलते हैं कि आप लोगों से हमने सुना है कि हमेशा बैठ के आराम से पियो, कभी खड़े होके पानी मत पियो। तो इसका मेन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेन ये है कि अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो अगर हम उसे चबा चबा के उसे लिक्विड फॉर्म में निगल रहे हैं तो आधा डाइजेशन तो हमारे मुंह पे ही हो गया उसका। जब हम उसे चबाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, उससे हमारा मुंह की एक्सरसाइज भी होगी, माउथ की एक्सरसाइज भी होगी। और आप जब चबाएंगे तो च्युइंग करने में से हमारे मुंह में जो है सलाइवा बनेगा, जो सलाइवा बनता है मुंह में, वो सलाइवा हमारे फूड के डाइजेशन में, डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे, वो एंजाइम जो होंगे उसके। तो फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, क्योंकि आधी मेहनत मुंह ने ही कर ली तो पेट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रॉपर हाइड्रेशन की बात अगर मैं करूं तो पानी, जैसे मैं आपको हर अपने उसमें बताती हूँ कि पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिएंट लिया लेकिन हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी शरीर से बाहर नहीं जा पाएगा। तो पानी भी बहुत जरूरी है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास तो पीना ही है। वैसे तो 7 से 8 गिलास होता है, बट एज फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, कम से कम 5 से 6 गिलास पानी पिए। प्लेन वाटर नहीं पिया जाता तो कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क, लस्सी इस फॉर्म में ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अपनी बॉडी में हम कभी भी पानी की कमी ना होने दें, पानी हमेशा पिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो स्पाइसेस या हर्ब्स हम यूज करते हैं, जैसे आपका दालचीनी, सौंफ। पुराने टाइम में खाना खाने के बाद सौंफ खाते थे खाना डाइजेस्ट करने के लिए। सौंफ मुंह में जब हम चबाते हैं तो वो हमारा प्रॉपर खाना डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल करता है। सौंफ का पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो सौंफ है आपका, दालचीनी है, तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, ये सारी चीजें जो हैं हमारे इंडिया में तो इजीली अवेलेबल है। तो ये सब चीजें जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इनमें इन फूड, जो हमारे फूड होते हैं, इनमें डाइजेशन तो होता ही अच्छा है, इनमें गुड एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, एक गुड और बैड। तो इन सारे फूड के थ्रू हमें गुड एंजाइम मिलते हैं ताकि खाना प्रॉपर जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, उसका ब्रेक डाउन अच्छे से हो सके हमारा। और सलाइवा में जो अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो वो भी हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कुछ प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो जिनमें जैसे आपका हनी है, पपाया है, लेमन है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, ये सारे जो हैं इनमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं पपाया खिलाओ, जब भी कभी भी। और जब सिजेरियन होता है या कुछ होता है तो उसके बाद डॉक्टर हमेशा सबसे पहले पपाया देते हैं, ताकि मोशन ठीक पास हो। मोशन ठीक पास होंगे तो फाइबर जा रहा है पेट में, तो मोशन ठीक पास होंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर होगी। तो वो बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारे अच्छे फूड में आते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी जो फूड है उसमें वैरायटी रखें। जो भी हम खाना खा रहे हैं, कंज्यूम करें सिंपल फूड,
सिंपल जो अगर हमारा फूड, अगर हमारी एक प्लेट हमने खाना लिया, उस प्लेट में हमारा दाल मखनी भी है, हमारा राजमा भी है, हमारा कढ़ाई पनीर भी है, और चपाती बटर नान है, और राइस है, फ्राइड राइस, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा स्टमक भी सोचेगा यार इतनी किस्म की चीजें इन्होंने खा ली हैं, अब मेरे को डाइजेशन में कितना मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी एक मशीन है, एक लिमिट तक तो मेहनत करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैंने दिन में अगर ये हैवी खाना खा लिया, कोई बात नहीं, अपने स्टमक को आराम देने के लिए रात को मैं सिर्फ व्हीट फ्लेक्स के साथ मिल्क ले लूं, तो उस समय उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उस समय की मेहनत उसकी बची, तो उसने जो दिन में हमने खाया था उसके डाइजेशन में वो लग जाएगा, फिर वो हमारा प्रॉपर डाइजेशन करेगा। लेकिन हाँ, ये है मैंने दिन में इतना कुछ खा लिया, शाम को फिर मैं हैवी कुछ खा लूं, बर्गर खा लूं, पिज्जा खा लूं, तो उसके ऊपर इतना लोड आ गया स्टमक के ऊपर कि वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाएगा। फर्मेंटेड फूड, हमारी जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं गुड बैक्टीरिया में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के बारे में, तो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो हमारी इंडिया में बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो हम फर्मेंटेड फॉर्म में लेते हैं, जैसे आपका इडली है, डोसा है, आपका आपे हैं, और आपका ये कर्ड है, ये सारी फर्मेंटेड चीजें जो हैं ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने देखा होगा इडली जिस दिन आप खाते हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं, आपको ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड जो होता है ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। कुछ भी अगर हम खा, अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग की मैं बात करूं कि हमें 80% जितनी हमें भूख है उस पे हमें 80% ही खाना चाहिए। 80% अगर हम खाते हैं, 20% हमारे पेट में जगह बचती है, तो हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि हम 100% खा लेते हैं, जब तक पेट में जगह है तो खाते रहेंगे खाते रहेंगे। अगर हमने वो 20% जगह बचाई, तो अगर खाना खाने के बाद किसी ने हमें किसी चीज के लिए पूछा कि आप मीठा लेंगे, आप कुछ फल लेंगे या कोई भी मिठाई लेंगे, आप गुलाब जामुन खाएंगे, तो आपने अगर 15 मिनट बाद खाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपने 80% ही खाया था, 20% की अभी भी जगह है, तो आपने खा लिया। लेकिन हम एक ही टाइम पे 100% खा लेते हैं, उसके बाद कोई हमें ऑफर करता है हम फिर खा लेते हैं, अगर हमारी पसंद की चीज ऑफर की है, तो उसके बाद हम इतना ओवर ईटिंग हो जाती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं, ना हमें नींद आती है, ना हमें सोया जाता है, ना हमें लेटा जाता है, हम हमेशा परेशान घूमते रहते हैं, सोचते हैं वॉक कर लें, क्या करें वॉक, क्योंकि पेट ज्यादा भर गया तो वॉक भी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम। टाइम की अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे अगर हम ऑफिस जाते हैं, 6 बजे हमारा ऑफ होता है, 6 o'clock अगर हमारे को हमारे बॉस ने बोला कि आज तुम्हें 2 घंटा और एक्स्ट्रा करना है, तुम अभी 2 घंटा और बैठो, तो आप सोचें कि क्या फील आएगी। बहुत गुस्सा आएगा उस टाइम पे कि 6 बजे बस मेरे जाने का टाइम हुआ तो मुझे 2 घंटा और रोक लिया। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ है। अगर हमारे खाने का टाइम है 2 बजे, मेरा लंच का टाइम है, सुबह 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, अगर मुझे 9 बजे नहीं मिला, 9 बजे ब्रेकफास्ट की जगह मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मेरा पेट जो है वो बहुत गुस्से में होगा कि यार रात भर का गैप है, 11 बज गए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि मैं पूजा करके नहा धो के मंदिर में बत्ती जला के उसके बाद खाना देंगे मुझे, और तब तक तो मेरी भूख के मारे बुरी हालत हो गई। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि मेरे सामने अगर मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 परांठे खाती हूँ, या मैं नॉर्मली एक बाउल आपका पोहा का लेती हूँ, मेरा 2 परांठे से पेट नहीं भरेगा, तो मैं उस टाइम पे 3 परांठे 4 परांठे खा लूँ, क्योंकि मेरे पेट को इतनी भूख लगी है, मेरे स्टमक को इतनी भूख लगी है, वो कंट्रोल से बाहर है, उसका गुस्सा बहुत हाई हो रहा है, तो वो ज्यादा खाएगा उस टाइम पे। तो उस समय ज्यादा खाया, वो ओवर ईटिंग हो गई। अब 11 बजे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया अपना, तो आपका मिड मील स्किप हो गया, मिड मील स्किप हो गया, आपका लंच जो है 2 बजे टाइम होता है, उस समय भी आप कहेंगे यार मैंने सुबह बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, छोड़ो आज लंच नहीं करता। 4 बजे फिर दिन में लंच नहीं किया, 4 बजे भूख लगी, फिर नमकीन खा ली, पकोड़े खा लिए, या कुछ ऐसी चीज खा ली जो हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो हमारा रूटीन क्या है, पूरा खराब हुआ। तो हमें अपना टाइम रूटीन जो है, जो टाइम है उसका टेक केयर करना बहुत जरूरी है। अगर हर चीज टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे हर मील लेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा।
प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक जो होते हैं, आपको मेडिकल स्टोर में भी प्रोबायोटिक मेडिसिन भी मिलती हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी मिलते हैं, बहुत चीजें होते हैं। बट हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होममेड होता है कर्ड। कर्ड जो है हर घर में मिलता है। गर्मियों में तो जरूर ही सब घरों में होता है, दही, फ्रेश दही जमाते हैं घरों में, वो चीज होता है। तो ये हमारे जो कर्ड है प्रोबायोटिक हमारा, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं और वो जो है हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो दही अपने हर मील में शामिल करना बहुत जरूरी है। हर मील में उसे इंक्लूड करें दही को, तो बहुत जरूरी है। और दही की लस्सी बना के या जैसे भी फॉर्म में आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है। टी की अगर मैं बात करूं, चाय मैं हमेशा कहती हूँ कि पी सकते हैं, नुकसान नहीं देती। अगर हम 1 या 2 ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं चाय भी दिन में 4-5 चाय ले रहे हैं तो उससे हमें अल्सर की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे वो आपकी ग्रीन टी हो, चाहे आपकी वो ब्लैक टी हो, चाहे आपकी नॉर्मल टी हो। कोई सी भी टी लेते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में लेना कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे लेना बहुत नुकसान करता है। तीसरा, अगर हम बात करें आपका, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करने से, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से, उससे भी हमारे डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल इंटेक के लिए मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन वीकली अगर आप थोड़ा सा ले रहे हैं 30 ml तक तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ लोग लेते हैं तो उससे हमारे डाइजेशन में बहुत फर्क पड़ता है। मेंटल स्ट्रेस अगर हमें कई बार आपने देखा होगा कि जब गुस्सा आता है तो कई लोगों को भूख ज्यादा लगती है। गुस्से में क्या होता है कि वो खाने को अच्छे से चबाते नहीं है, अच्छे से उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। उनके सामने जो रखो फटाफट फटाफट गुस्से में वो खा जाते हैं। तो गुस्से में जो खाया, एक तो ज्यादा खाया, ऊपर से सारा दिमाग, सारी बॉडी के हर पार्ट्स जो है वो आपके गुस्से की तरफ लगा हुआ है कि कैसे वो शांत हो, हर चीज उस पे है। तो बॉडी के जो बाकी फंक्शंस है वो नहीं हो पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएंगे तो हमारा खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपके माइंड का और भी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड का, आपके हार्ट का, आपके स्टमक का, ये तीनों का कनेक्शन आपस में बहुत गहरा है। क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा माइंड रिलैक्स होगा, माइंड रिलैक्स होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा हार्ट भी प्रॉपर वर्क करेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज इफेक्ट पड़ती है तो वो हमारे स्टमक से रिलेटेड ही होती है। अगर मेरा स्टमक सही नहीं हो रहा, मेरा डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो भी मैं अपना मतलब मैं मेंटली स्ट्रेस में रहूंगी और गुस्से में रहूंगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, बहुत चिड़चिड़ापन आएगा, वो चीजें होती हैं। और जैसे मैंने बताया सेल ब्लॉकेज होती हैं तो हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका, वो चीज इसका फर्क पड़ता है। तो अपनी डाइट में इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए एक तो हमने अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताए वो तो सब चीजें याद रखनी है, साथ में हमने विटामिन सी रिच फूड इंक्लूड करना है, जैसे कि आपका लेमन वाटर, आपका ऑरेंज, ये सब चीजें आपने इंक्लूड करनी है। फैट जो है गुड फैट यूज करना है। कोई भी ऑयली फूड कभी कभार अगर हम किसी फेस्टिवल में ले रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेली बेसिस पे नहीं खाना है ऑयली फूड, डीप फ्राई चीजें। किसी फेस्टिवल, क्योंकि 6 महीने में एक बार ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या 1 मंथ में एक बार ले रहे हैं, बट डेली बेसिस में नहीं लेना। प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करना है और वाटर का इंटेक बढ़ाना है, स्ट्रेस कम लेना है, ठीक है, और टाइमली फूड लेना है, मील गैप नहीं देना है। और जो भी हम फूड ले रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि हम एप्पल लेते हैं मार्केट से, उस एप्पल में बहुत शाइनिंग होती है और बहुत चमकता, हम सीधा उसी एप्पल की तरफ जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें इतनी शाइनिंग है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का एप्पल होगा। और वो जब आप फ्रूट्स वाले से पूछेंगे तो वो एप्पल महंगा भी होगा, नॉर्मल एप्पल से वो महंगा होगा। लेकिन आपने कभी उससे ऑब्जर्व किया है कि वो इतनी शाइनिंग कैसे है? चाहे वो आपको बोले कि शिमला से आया है वो एप्पल, चाहे वो आपको बोले कि किसी भी कश्मीर से आया है या कहीं से भी आया, लेकिन आपको उस एप्पल के ऊपर वो एक लेयर, एक कोटिंग करते हैं जो कि एक केमिकल की होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम
मतलब उसके लिए ये तो नहीं है कि हम अपने घर में एप्पल का पेड़ लगाएं या वो चीज करें, हमें उन पे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन उस चीज को अगर हम अपने घर में ला रहे हैं, हमारे डाइजेशन पे उस पर इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए आप ठंडे पानी में 2 घंटे के लिए उस एप्पल को डिप करके रख दीजिए। उसके बाद उस एप्पल को निकालेंगे तो उसकी लेयर जो है वो निकल चुकी होगी, ज्यादातर लेयर निकल चुकी होगी। उसके बाद उसे फ्रिज में रख दें। तो एप्पल है चाहे मैंगो है, जितने भी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा शाइनिंग वाले होते हैं, या आजकल बनाना भी आप देखेंगे कि वो ज्यादा शाइनिंग वाले आ रहे हैं, तो वो हमेशा उस पे एक केमिकल की लेयर लगी होती है। तो हमेशा उस फ्रूट को कोल्ड वाटर में डिप करना है। डिप करने के बाद उसे 2 घंटे बाद उसे निकाल के अपने फ्रिज में रख लीजिए, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताया कि खाने को अच्छे से चबाना है, च्युइंग करना है, और अपनी डाइट में फाइबर, पपाया है आपका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है आपकी, सैलेड सैलेड जरूर होना चाहिए। कोशिश करें खाना खाने से आधा घंटा पहले सैलेड लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आधा घंटा पहले अगर हम सैलेड लेते हैं तो आधा पेट हमारा सैलेड से ही भर जाता है, क्योंकि फाइबर है उसमें। तो फाइबर से जो है फुलनेस की फीलिंग आती है। तो उसके बाद खाना हम अपने आप ही कम खाते हैं, और फाइबर जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपको मैंने पपाया, कुकुम्बर, लेमन वाटर, गर्म पानी भी बहुत लोग पीते हैं, हॉट वाटर। सुबह के टाइम पे हमने ज्यादातर देखा है कि गर्म पानी में शहद या लेमन ऐड करके लेते हैं, कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे लेते हैं, वो भी अच्छा है। बट गर्म पानी अगर आप अभी जैसे गर्मियों में तो चलिए अवॉइड कीजिए, बट विंटर्स के टाइम पे जब भी लेंगे तो कोशिश करें खाना खाने के आधा घंटे बाद 1 कप में गर्म पानी लेना है। हॉट वाटर इतना हॉट होना चाहिए जैसे हम चाय सिप करके लेते हैं, ऐसे ही वो पीना है हमने। तो उससे आपका खाना जो है, आपका फैट की लेयर नहीं जमेगी और आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। होल ग्रेन्स, जैसे कि हम ज्यादातर जो भी हम अनाज यूज करते हैं, तो हम रिफाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मैदे वाली चीजें नहीं होना चाहिए, व्हाइट ब्रेड नहीं यूज करना। आपका बटर नान और गार्लिक नान जो भी हम खाते हैं, तो वो सब रिफाइंड चीज से बना है, मैदे से बना है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं डाइजेशन में इफेक्ट डालता है। तो होल ग्रेन, मल्टीग्रेन आटा जो है वो अपने घर में लीजिए। तो मल्टीग्रेन आटे में फाइबर भी होता है, बहुत अच्छा होता है। मल्टीग्रेन आटे को अगर आप लेते हैं तो घर के आसपास कोई सी चक्की से भी पिसवा सकते हैं, आजकल मार्केट में मिलता भी है। तो अगर आप जब भी लेंगे तो 8 किलो गेहूं में 2 किलो आपने चने, सोयाबीन मिक्स करके उसका आटा पिसवा के रखना है। तो वो मल्टीग्रेन आटा आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी सेहत के लिए। वो चीज, दही मैंने आपको बताया, कुकुम्बर, खीरा बहुत अच्छा, अभी गर्मी का सीजन है तो खीरा बहुत हेल्दी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको साथ कुछ टिप्स शेयर किए हैं। अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूंगी, वो हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी है, कि हम कैसे, बहुत इजी रेसिपी है, गर्मियों में बहुत हेल्पफुल है। उसके बारे में मैं पहले शेयर करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी उसके बारे में। आपको इस पीपीटी से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, चाय का यूजुअली बना करते हैं। सॉरी, फॉर यूरिक एसिड यूजुअली चना या सोयाबीन मना करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यूरिक, वो मैं अपनी हर उसमें आपको बताती हूँ कि यूरिक एसिड या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी है। तो उस टाइम पे मल्टीग्रेन आटा नहीं लेना, लेकिन हाँ, व्हाइट ब्रेड अवॉइड करके मल्टीग्रेन ब्रेड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो प्रोटीन इंटेक, वो आपकी रेंज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो भी आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, एक टाइम पे बहुत सारा प्रोटीन नहीं करना। जैसे दाल में भी आपका प्रोटीन है, चपाती में भी प्रोटीन है, पनीर में भी प्रोटीन है, और दही में भी। तो हम अपने यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को हमेशा यही बोलते हैं कि अगर आपने दिन में दाल खाई है तो शाम को आप दही ले सकते हो, या दिन में पनीर खाया है तो शाम को दाल ले सकते हो। लेकिन एक टाइम पे सारी चीजों का प्रोटीन साथ में नहीं लेना, क्योंकि यूरिक एसिड में उनको फिर वो इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, पेन शुरू हो सकता है, इसलिए। जरूर सवाल पूछता है। हाँ जी सर, आप कुछ पूछ रहे थे सर?
हेलो। डॉक्टर अश्विनी, हाँ जी सर। मुझे ये बताओ, ये चाय का हाँ जी। ब्रेकफास्ट के बाद चाय लेना या दोपहर को खाने के बाद चाय लेना, हाँ जी। कई जगह पे मैंने देखा है कि लोग मेडिकल रीजन कह के कहते हैं कि चाय लेनी बहुत जरूरी है। अच्छा। स्पेशली एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं हाँ जी। जो अपने वेदांता के हैं, हाँ जी तो सर। ही यूज्ड टू से कि व्हेन ही विजिटेड जापान, तो वहाँ पे खाना खाने के बाद चाय पीते थे, जिससे चाय के साथ वो खाना डाइजेस्ट हो जाता था। सर तो ये चाय का पीना नाश्ते के बाद या लेट्स से लंच के बाद कितना मतलब ठीक है कि गलत है? सर बिल्कुल ठीक नहीं है। चाय पी सकते हैं किसी भी ब्रेकफास्ट या लंच से आधा घंटा पहले लेंगे या आधा घंटा बाद लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टी जब हम किसी मील के साथ लेते हैं, हमारे इंडियन में हमारी हैबिट होती है, ज्यादातर हम लोग सुबह नाश्ते को चाय के साथ ही लेना पसंद करते हैं, ब्रेकफास्ट ज्यादातर चाय के साथ लेते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता टी के वजह से। तो हाँ, तो इसीलिए चाय में मनाही नहीं कर रही, लेकिन किसी भी मील से आधा घंटा पहले लें, आधा घंटा बाद लें। हमें लगता है कि खाने के साथ हम चाय लेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं डाइजेशन तो हुआ, लेकिन वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो अगर हमने प्रोटीन लिया, हमने फाइबर लिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी पे नहीं हुआ, वो सीधा वेस्ट प्रोडक्ट में चला गया, कोई यूटिलाइज नहीं हुआ। तो इसीलिए खाने के साथ नहीं लेना, खाने से आधा घंटा पहले लें या आधा घंटा बाद लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसी भी मील के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? टॉपिक अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा टॉपिक। मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब। हाँ जी मैम। सुमन मिश्रा। हाँ जी। हाँ जी। मैं तो बहुत ज्यादा खाने पे ध्यान देती हूँ। हाँ जी। बहुत ही प्रॉपर जो भी बताया है आप लोगों के थ्रू वैसे ही खाते हैं। उसके बाद भी खाने के 2 घंटे बाद हमको होता है कि हम लेटरिन जाएं। अच्छा। और हम जाते भी हैं तो वो फिर लूज ही होता है। अच्छा, लूज होता है। ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, हाँ 2 हाँ हाँ। घंटे के बाद हमें जाने की जरूरत पड़ती है। ओके। तो आपको कुछ डायबिटीज वगैरह कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। अच्छा। तो वो सब तो चल ही रही है ना दवाइयाँ। वो मेडिसिन चल रही है ना मैम। हाँ। कई बार क्या होता है, अगर हमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, चाहे हमारा शुगर हो, चाहे हमारा लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हमें कैंसर हो, तो हमारे डाइजेशन में ना इफेक्ट पड़ता है उसका। तो उस समय क्या होता है कि हमें मोशन एक बारी में पास नहीं होते हैं, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सुबह गए फ्रेश होके आ गए, ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, और नॉर्मली हमारी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत ज्यादा चल रही है। कैंसर में तो मेडिसिन बहुत ज्यादा चल रही है। कोई थेरेपी भी चल रही है आपकी? नहीं, इस समय तो सब बंद है। अब पेट स्कैन होगा मंडे को। अच्छा अच्छा। करेंगे। अभी एक बस गोली ले रहे हैं। अभी एक गोली ले रहे? 10 वो भी हो गया, रेडिएशन के 10 हो गए। अच्छा। वो भी हो तो चुकी। मैम वो सब इसी वजह से इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालती है, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कोई बात नहीं, आप 2 घंटे बाद मोशन जा रहे हैं तो 2 घंटे में जितना न्यूट्रिएंट की हमें रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उसने ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखिएगा, ठीक है? प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट वगैरह भी, क्योंकि इस समय आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो आपकी हुई है, उसके वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो जैसे आप ने हमारे पहले एपिसोड अगर देखे होंगे तो उसमें हमने चने का सत्तू, इन सब के बारे में भी बताया था। तो ये हाई प्रोटीन, हाँ, तो आप अपनी डाइट में ये ज्यादा ऐड करें। चने का सत्तू ले सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से चीजें ऐड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे या मैं अपनी वीडियो शेयर करूं? ठीक है, मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ गौरव जी। हाँ जी मैं कर रहा हूँ शेयर। हाँ जी, थैंक यू।
डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एडल केयर। आज मैं आपके साथ गर्मियों का टाइम आ रहा है, उसके लिए एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका नाम है कुल्फी शरबत। ये कुल्फी शरबत साउथ में तो बहुत ही फेमस है, साउथ का ही ये ड्रिंक है। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में आपका नींबू पानी या आपको गन्ने का रस हर जगह पे अवेलेबल होता है, वैसे ही साउथ में कुल्फी शरबत हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि इसमें चिया सीड्स ऐड की है, नींबू ऐड किया है। चिया सीड जो है फाइबर रिच है, बहुत सारे फायदे हैं, वो तो मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी ही। चलिए आइए शेयर करते हैं रेसिपी आपके साथ। कुल्फी शरबत बहुत ही इजी ड्रिंक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 ग्लास रखे हैं। 2 ग्लास इसलिए रखे हैं, एक मैं विद शुगर बनाऊंगी, एक विदाउट शुगर। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए विदाउट शुगर होगा, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ग्लास में थोड़ा सा चिया सीड्स, देखिए चिया सीड्स को मैंने पानी में पहले से भिगा के रखा है। इसको पहले पानी में भिगाना होता है, भिगाने के बाद ये फूल जाता है। उसको मैंने 1 चम्मच ग्लास में ऐड किया। चिया सीड्स का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा, 1 ग्लास में मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी शुगर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। और इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा काला नमक। इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया मैंने। चिया सीड्स के बाद मैंने इसमें, और इस ग्लास में आप देखेंगे जिसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने काला नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूंगी। तो आप देखेंगे जैसे मैंने नींबू के स्लाइस किया, मैंने इसमें ये आधा नींबू ऐड किया। तो आपने देखा कि मैंने दोनों में नींबू ऐड किया। नींबू ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। ऐड किया, उसके बाद मैं इसे मिक्स करूंगी। इसमें शुगर है, आप किसी की चीनी डालेंगे तो वो जल्दी मेल्ट होगी। मिक्स करने के बाद चिया सीड्स आप देखेंगे नीचे बैठ जाता है, इसलिए उसको जब भी पीने तो मिक्स करके ही। ये तो नॉर्मल नींबू पानी की तरह ही है, बट हम इसमें मेन चीज में अब ऐड करूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने पहले से ही 2 पीस में आधा उसे काट लिया है। काटने के बाद आप इसको हरी मिर्च को इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उसका टेस्ट आ जाए। और इसी को आप इसमें चाहे तो, अगर आपको पूरा डिप नहीं करना, ज्यादा मिर्च वाला नहीं चाहिए, तो आप ऐसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ी देर रहने देंगे ऐसे ही। उसके बाद आप जब भी इसे पियेंगे तो इसे मिक्स करके पीना है, ताकि चिया सीड्स जो है नीचे बैठे नहीं। और आप इसको टेस्ट करके देखिए कितना टेस्टी ये ड्रिंक है। तो अच्छी लगी आप लोगों को रेसिपी? ये सबसे पहले आपने क्या डाला? हाँ मैं बताती हूँ। चिया सीड्स आप मार्केट में देखेंगे, आपको इजीली अवेलेबल है आजकल चिया सीड्स। चिया सीड्स हमारा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड उसमें होते हैं। ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। चिया सीड्स हमारा शुगर कंट्रोल करने में, हमारा वेट कंट्रोल करने में, आजकल आप देखेंगे कि कहीं ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए सुबह सुबह चिया सीड्स का पानी ले रहे हैं या उसे अपनी कॉर्नफ्लेक्स में मिक्स करके ले रहे हैं, तो उस फॉर्म में भी लेते हैं। आपको मार्केट में इजीली चिया सीड्स के नाम से मिल जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत इसमें HDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, हमारे हार्ट के लिए बहुत यूजफुल है। इसमें ओमेगा 3 है, इसमें ओमेगा 6 है, इसमें फाइबर है आपके, और ये हमारी शुगर कंट्रोल करने में, हमारे हार्ट से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको, हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, सब चीज के लिए बहुत बेनिफिट होता है चिया सीड्स का। तो चिया सीड्स को आपने मिक्स किया। ये साउथ में अगर आपने गए होंगे तो आपको इजीली वहां पे अवेलेबल होता है ये वाला ड्रिंक। ये लोग साउथ में इसका नाम कुल्फी शरबत है।
हमारे जैसे दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे, हमारे यहाँ पे हमको नींबू पानी, गन्ने का रस हर, अब गर्मी आएंगी तो हर जगह मिलेगा आपको, हर रोड पे भी मिलेगा, हर रोड साइड पे भी या किसी रेस्टोरेंट पे भी मिलेगा, हर जगह इजीली अवेलेबल होगा। लेकिन ऐसे ही साउथ में हम जाते हैं तो वहाँ कुल्फी शरबत जो होता है वो हर जगह आपको, हर गली में, हर दुकान में इजीली मिलता है। उसमें चिया सीड्स ऐड होने की वजह से ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक हो गया। लेमन है, विटामिन सी रिच फूड है उसमें, तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट भी है उसमें और हमारे डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्मल नींबू पानी आपने देखा होगा, हम सिर्फ काला नमक या चीनी डाल के लेते हैं, मिर्च हम कभी नहीं डालते, हरी मिर्च अपने नींबू पानी में। आप इसमें जब हरी मिर्च काट के डालेंगे तो उसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट हो जाता है, बहुत टेस्टी होता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं जो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो इजी रेसिपी ही, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसमें कोई मेहनत नहीं है। नींबू डाला, चिया सीड्स को, और चिया सीड्स की एक क्वालिटी ये है कि आपने 2 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में सोक करके फ्रिज में रख दीजिए। उसको आप मिक्स करते रहिए। जब आपको यूज करना है, आपका 4-5 दिन वो आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है वो, तो वो भी आप ले सकते हैं। आफ्टर लॉकडाउन ट्राई करके देखते हैं कहाँ मिलता है। नहीं, अभी आपका अगर ग्रोसरी वगैरह कुछ आ रहा है ये बिग बास्केट वगैरह से, तो वहां भी आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ चिया सीड्स, CHIA। हाँ जी, CHIA, चिया सीड्स। मैं ये रेसिपी आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये बेटर होगा क्योंकि अभी ऑडियो क्वालिटी ना इतनी ज्यादा क्लियर नहीं था। अच्छा, तो मैं एक बार बता भी देती। व्हाट्सएप पे, अगर थोड़ा व्हाट्सएप पे ये सारा लिख दोगे ना इंग्रेडिएंट्स वगैरह, हाँ जी, तो हाँ थोड़ा जी, आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। हाँ बाकी जी। बनाने का तरीका तो हमें समय लग गया, पर अच्छा ऑडियो थोड़ा सा बिगड़ने की वजह से इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, रिपीट करके अगर आपको दिखा सकते हो कि क्या क्या इसमें रेसिपी थी इसकी, तो दैट विल बेटर। अच्छा, मैं आपको वैसे नॉर्मली बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ आपका सबसे पहले चिया सीड्स लिया। चिया सीड्स को पानी में मिक्स करके रखा है, सोक करके, ताकि वो फूल जाता है पानी में डालने से, चिया सीड्स के जो दाने हैं। उसके बाद मैंने एक नींबू लिया था, और मैंने ये डायबिटिक और दोनों के लिए बनाया था, कि ताकि डायबिटिक पेशेंट भी पी सके, इसलिए 2 गिलास में बनाया मैंने ये। सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी में चिया सीड्स मिक्स किया, 1 चम्मच, उसमें आधा नींबू ऐड किया, थोड़ी सी शुगर ऐड करी मैंने, और काला नमक। बस इसको मिक्स करने के बाद मैंने 1 हरी मिर्च को 2 पीस में काट के उसमें पानी में डाल दिया। उसके बाद उस पानी में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए रखना है, ताकि मिर्च का टेस्ट भी उसमें आ जाए, मिल्क भी उसमें मिर्च जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। तो जब मिर्च का टेस्ट उसमें आ जाएगा, तो उसके बाद आप मिक्स करके उसे पियेंगे, तो आप देखेंगे नॉर्मल लेमन वाटर से उसका टेस्ट डिफरेंट होगा और बहुत टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा। मतलब टेस्ट तो है, साथ में हेल्थ भी है, हेल्दी बहुत है, क्योंकि ओमेगा 3, ओमेगा 6 मैंने आपको बताया, फाइबर उसमें इंक्लूड है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें इंक्लूड है, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाते हैं वो एंजाइम उसमें है, बहुत सारी चीजें। चिया सीड्स बहुत हेल्दी है और हर डिजीज वालों के लिए, वेट लॉस वालों के लिए, हर चीज के लिए इफेक्टिव है। गुड, थैंक यू। तो थैंक यू सर। तो ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी और आज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे इससे रिलेटेड? तो आप लोगों का, सॉरी, इट्स फाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा फिर आप लोगों को आज का टॉपिक? हाँ जी, थैंक यू सो मच। फिर हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, और मेरे सारे टिप्स को याद रखिएगा ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय सर।